और ये आया तुम्हारा ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। सुबह की प्रक्रिया निपटाते हैं। ये देखो मामला कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पे मेरे पास एक लाइट है। तो पहला मैच अपना खत्म हो चुका। ये जो दिख रहा है इसकी कहानी ये है कि सेमीफाइनल में ये क्या हुआ सद के साथ, इसकी शक्ल भाई। और भाई कैसा चल रहा है सब, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी जस्ट मैंने शूट करने से पहले ही चेक किया तो 3 महीने पहले मैंने कोई व्लॉग डाला था इस चैनल पर। पहले तो मैं कहता था कि कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो व्लॉग बनाता हूँ। अब तो बहुत कुछ अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, शेयर नहीं किया, लेकिन अब पता नहीं टाइम की वजह से या मन नहीं किया, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन आज तो घर में हूँ फिलहाल अभी मैं, ये आपको मेरी रेगुलर वीडियो से भी पता चल रहा होगा। वो अच्छे से सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए घर में आने से बेटर और कोई ऑप्शन है नहीं, और यहाँ पे काफ़ी सही हो जाता है। मतलब मम्मी पापा सब कुछ है और साथ मतलब करने के लिए ना। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला भी भाई कि अपना जरा शेयर तो करो कि आपका क्या हुआ, आपने तो कुछ अपनी डेली लाइफ का कुछ भी नहीं बताया, जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई। तो यार लगा नहीं ऐसा कुछ, जो चीज़ थी वो मैंने शेयर कर दी। अभी तो मैं सीधा सोने ही जा रहा हूँ। समर स्लैम वाला डे है, 12 बज चुके हैं, सुबह का अलार्म लगा दिया है और ये होने वाला है पूरा BTS टाइप का है। फिर समर स्लैम डे वाला ब्लॉग, इसे सिंपल भाषा में बोल सकते हो। ये BTS आर्मी वाला नहीं है, बिहाइंड द सीन वाला है। और शायद मैंने इतना सब कुछ इसलिए भी शेयर नहीं किया क्योंकि भाई क्या है ये, मतलब रोना धोना वाली चीज़, रोना धोना मतलब कि तकलीफ है क्या ही इतनी, मतलब खुशी अच्छी चीज़ शेयर करो तो ज़्यादा सही लगता थोड़ा। 12:27 हो चुके हैं, अभी तो कुछ वैसे भी ज़्यादा बोलने का टाइम नहीं, और जो भी कुछ है अब आगे जैसे प्रोसीड करेंगे तो करते रहेंगे शेयर। और अब सुबह उठ के ही बात करते हैं सीधा। वेलकम, सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग। और अभी मेरे को सपना भी आया था। मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं रात से डिसाइड करके बैठा हूँ किसी चीज़ के लिए, तो मेरे साथ नहीं होता ऐसा कि मैं सोया रह जाऊँगा। मैंने मेंटली प्रिपेयर किया अपने आप को, तो मेरी नींद इतनी बार खुली है कि मुझे जल्दी उठना मैं बता नहीं सकता। मेरे को सपना भी आ गया कि मैं लेट उठा हूँ, और उसी सपने में मैं जी रहा हूँ। और जब मैं उठा, वो लास्ट जो सपना आया था कि अरे ये तो सपना था। तो जो भी है, लेट तो नहीं हुआ मैं। टाइम हो रहा है अभी 4:03। तो अब अपनी सुबह की प्रक्रिया निपटाते हैं। मेरे को लास्ट अपना व्लॉग भी पता है, जो मैंने ऐसे ही अपने मॉर्निंग रूटीन पर बनाया था। तब मैं वर्कआउट करता था, तब मैं जिम करता था। अब हम उस हालत में नहीं है फ़िलहाल कि वो कर सकें, तो रूटीन गया तेल लेने। भी बताता हूँ कैसे। तो अगर आपको मुझे देख के ये चल रहा है कि भाई इसने शर्ट पहनी हुई है और ये शर्ट पहन के सोया, तो जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, क्योंकि बाहर में जा नहीं रहा। तो मेरे लिए ऐसा घर का या बाहर का कुछ कपड़ा है नहीं। यूजुअली हम बाहर से आने के बाद चेंज करते हैं, तो जो सब है वही चल रहा है इस समय। और आपको शायद आवाज़ आ रही होगी बाहर कीड़ों की बोलने की, जो यूजुअली उस जगह पे आती है जहाँ पे ज़्यादा हरियाली होती है। तो यस, यही आवाज़ है। बाहर नहीं जा रहा का मेरा मतलब है कि मैं अभी ऐसे बाइक स्कूटी में भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो पेट है उसमें झटके लगते हैं, तो वो मेरे को अवॉइड करना है। इसलिए ये कैसी ज़िंदगी है कंटेंट क्रिएटर्स की भी, स्पेशली व्लॉगर्स की भी। उठे अभी ढंग से उठे 2 मिनट नहीं हुआ और शुरू हो जाओ। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपना सुबह का कार्यक्रम निपटाने के बाद। ये देखो यहाँ से मैं आया हूँ और इस समय क्या हालात हैं। ये मेरी परछाई, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। तो सुबह का अपना सारा काम धंधा हो चुका है। जो मेन शो की टाइमिंग है वो 4:30 बजे है, जिसको होने में बस अब 5 मिनट ही रह गए हैं। तो जल्दी जल्दी ये देखो भाई, ये है अपना पूरा कमरा, जो कि मैं कब से बोल रहा हूँ सून टू बी सेटअप है। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि अभी मेरे को वापस अपने स्टूडियो में लौटने में टाइम है, क्योंकि अकेले अपने दम पर सब कुछ करने में अब भी टाइम लगेगा। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें करूँगा, ये देख के डरना मत, अभी इसके ऊपर आऊँगा। लेकिन अभी तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ पे बैठ के मैं शो देखूँ, ताकि जो इंस्टाग्राम पे अगर कुछ पोस्ट है तो मुझे शूट करना है अभी ब्लॉग का कंटेंट, वो कैसे करूँ कि वो सही भी दिखे। यहाँ तो कोई ऐसी खास जगह है नहीं अभी, वहाँ सही रहेगा बैठ के, इसे थोड़ा साइड करके। इतने में हो नहीं पाएगा। अबे बाल क्या हो रहे हैं ये, वो अभी सेट नहीं किए, अभी करता हूँ इसको जाके भी फिक्स। लंबे बाल थे वैसे तो इतना नहीं देखना पड़ता था, मतलब छोटे बाल में देखना पड़ रहा है। जानते हो इस लौंडे को? जैसे मेरे पिछले वो जो मैंने वीडियो बनाई थी मॉर्निंग रूटीन वाली अपनी, जो भी ये वीडियो है, पानी पी रहा था, उसमें पानी अभी भी कंटिन्यू है। बस ये है कि वो बर्तन बदल गया है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इतना कुछ तो मैंने अपने हेल्थ फिटनेस को लेके क्या बताओ। फिर भी मेरे साथ, मतलब जिसको नहीं पता तो सीधी भाषा में इंटेस्टाइन रप्चर हो गई थी, आंत फट गई थी। तो लग रहा है अबे यार ये तो इतना सब कुछ करने के बाद भी हो गया। तो फिलहाल पानी तो पी रहा हूँ, क्योंकि बिना सुबह पानी पिए तो दिन शुरू होता नहीं है। ये कान में क्या बोला जाता है आज तक नहीं समझ में आया। तो पहला मैच अपना खत्म हो चुका, बट अभी मैच के बीच में ब्रेक है, तो आराम से हम अपना साज सज्जा कर सकते हैं। उजाला होना शुरू हो गया। चलो
ये जो दिख रहा है इसकी कहानी ये है कि अभी जैसे सर्जरी के बाद ना मेरे को ऐसे बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, अब भी हो रही है वैसे, क्योंकि वो जो स्टिचेस है ना वो अभी काफ़ी ज़्यादा ड्राई से फील होते हैं और ऐसा नहीं है कि मैं उनको खींच के बैठ सकता हूँ, वो वहाँ की जो स्किन है उसको स्ट्रेच नहीं कर सकता। तो ये बढ़िया है कि आराम से अपनी पीठ भी लग जाती है, हाथ भी लग जाते हैं, तो बस यही पर्पज़ था इसका। और पहले ही मेरे पास था जब 2020 में भी मैं सफ़र कर रहा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा तो दोबारा ये काम आएगा। मैं तो इसको देख के हंसता था, लेकिन फिर बाद में इसी ने साथ दिया मेरा। ये लौंडा कुछ कर जाएगा देखना जिंदगी में, ध्यान रखना। एक बार रोहित ने ब्लॉग में कहा था। तो यहाँ चल रहा है अपना लाइव शो, यहाँ वैसे पैर फैला के बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये ट्वीट है और ये है हम। नीचे नहीं बैठा मैं क्योंकि थोड़ा फील हो रहा था इसलिए। अब बताओ भाई, बंदा चाह के भी कैसे ना नहाए, साथ में शो देखे, उसके फिर नोट्स बनाए कि जब वीडियो रिकॉर्ड होगी तो भी कुछ बातें मिस ना हो, क्योंकि इतना लंबा शो होता है 3-4 घंटे का। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे स्टोरी डल रही है, ट्वीट्स हो रहे हैं, तो बिना नहाए तो फिर अब तक नहीं, मतलब सो ही चुका होता बंदा। इतने कंफर्टेबल सोफा काउच जो भी है। नींद तुम्हारी पूरी हो गई है, यहाँ सुबह सुबह तुम्हारी WWE चल रही है और बाहर कुछ ऐसा मौसम। वाह, मजे ही मजे। बाहर फिर भी है थोड़ी गर्मी, कंपेयर करो अंदर से। एसी की वजह से देख रहे हो कैसा हुआ। एले नाइट इज द न्यू चैंपियन। इस चीज़ की दीवानगी किस किस में है बताना। रॉस मैकडॉन का तो नहीं, लेकिन पीपीवीज का ये मामला सही रहता है कि बीच में हर मैच के ब्रेक बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या फ़ायदा होता है कि ऐसे वाले ब्रेक भी मिल जाते हैं, मतलब कि कुछ इतना इधर से उधर से करके आना। वही ऐसे लग रहा है, बढ़िया सा लग रहा है, मतलब जो भी लग रहा है। मैंने ये तो बताया कि मैं नोट्स बनाता हूँ, लेकिन शायद मैंने कभी दिखाया नहीं है कि वो नोट्स में मैं लिखता क्या हूँ, जो फिर मैं वीडियो में बोलता हूँ। तो आज फॉर द फर्स्ट टाइम ये देखो भाई, ये है मेरे नोट्स। और इसमें क्या है, बहुत जितना कम से कम हो सके उतना लिखता हूँ मैं, जिसमें मैं जो मैं उस टाइम पे महसूस कर रहा था वो रिएक्शन में लिख दूँ। जैसे कि डॉम वॉज स्माइलिंग, WTF है ये क्या है, तो ऐसे करके पूरा होता है। तो इस तरीके से जो मैच के हैं वो नोट्स होते हैं, क्योंकि पूरा मैच तो भाई फिर उस टाइम तक याद नहीं रहेगा, बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है भाई। फिर लोग ही लिखेंगे कमेंट में, भाई अरे आपने ये मिस कर दिया, तो ताकि कुछ मिस ना हो। तो ये प्रोसेस रहती है, जितने कम से कम शब्दों में चाहे कुछ भी लिख रहा हूँ, बस मुझे समझ में आना चाहिए। जैसे एक चीज़ दिखाता हूँ क्या लिखा है यहाँ। ये मैच को ऑलरेडी जंप स्टार्ट मिल गया था, तो ये बस क्योंकि बस अपने को ही समझना है ना, और ये सबसे बेस्ट होता है फिर तरीका। आ गया भाई ये कार्टून कलाकार आदमी। दिखाओ क्या पर्सनालिटी। अब ये मैच इन्होंने मेन इवेंट में भी नहीं डाला, सेमी मेन इवेंट में। अबे ये क्या हुआ सैद के साथ, ये सीएम पंग का कपड़ा फंस गया उसके मुंह में और बेचारा। फाइनल प्रेडिक्शन भी क्या करूं, आज आ रहा है भाई रोमन रेंज पक्का, श्योर। मेन इवेंट हो गया श्योर। ऐसे ये लौंडा कह रहा था बहुत बुरा मारेगा, इतना बुरा मारा नहीं अब तक। क्या दे ओ सेथ रॉलिंस ने पहन लिया ब्रेसलेट। कोई तो छोड़ दो इस ब्रेसलेट को, रेफरी की कोई इज्जत ही नहीं है, कोई भी आके जीटीएस मार जाता है। अब तो सीएम पंग ये मैच जीतने से रहा घंटा। ट्वीट भी कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कौन सा ट्वीट किया, कौन सी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी, कौन सा पार्ट ब्लॉग के लिए रिकॉर्ड कर दिया। अब खुद कंफ्यूज हो गया कि ब्लॉग रिकॉर्ड किया भी है या सब वर्टिकल फॉर्मेट में ही डाल दिया मैंने इधर उधर। कैसा लग रहा है? बस अब एक ही बचा है मेन इवेंट, लेकिन उससे पहले हम अपनी तैयारियां पूरी कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग ही बोलते हो भाई वीडियो इतनी लेट क्यों आती है, तो उस प्रोसेस में टाइम लगता है। बट जैसे ही शो खत्म हो उसके बाद हम रिकॉर्डिंग शुरू कर दें, ये हमारी कोशिश रहती है। तो इस काम को निपटाते हैं। अभी जैसे लाइट मैंने खिसकाई ना, तो उसका खिसकाने में भी मैं उठा के नहीं, सिर्फ खिसका के ला रहा हूँ कि जो जोर है पेट पे वो कम पड़े, क्योंकि डॉक्टर ने ये बोला है भाई कि अगर तुम पेट का ज़्यादा यूज़ करोगे, मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाओगे, कुछ उठाओगे, तो हो सकता है एक बार और खुला खाली करनी पड़ जाए, तो थोड़ा सेफ रहेगा। ये देखो मामला कुछ ऐसा रहता है। यहाँ पे मेरे पास एक लाइट है, दूसरी लाइट वो भी है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो आउटडोर लाइट है वो भी बढ़िया आती है। और जब मैं शाम को शूट करता हूँ, जब बाहर से लाइट नहीं आती, तो ये एक साइड से जो लाइट आने का इफेक्ट है वो भी सही काम करता है। अभी लगाना बाकी है इसके ऊपर माइक। ये देखो अभी ये प्रोमो पैकेज ही चल रहा है, तो अभी वक्त है अपने पास थोड़ा और सेटअप कर लेने का तब तक। ये वैसे अब तो देखते देखते मुझे आदत हो गई है, लेकिन कोई नया बंदा हो वो इसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। और ये लाइट है ना बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ होकर आ रही है। अगर इसके अंदर वाला से तो दिखा दिया, लिटरली मैं बता रहा हूँ, अगर 10 सेकंड देख लिया तो पक्का आंखों में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये इतना डिफ्यूज होने के बाद इसमें बहुत सारे से पर्दे लगे, तब जाके यहाँ पे खड़े हो सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट लाइट वाला इफेक्ट चाहिए होता है ना। देखो यहाँ से ऐसा, और अगर बिना लाइट के आ जाऊँ तो ये है नहीं फर्क। अरे वो जो कहते हैं हर कुत्ते का दिन आता है, वो इसी दिन की बात तो नहीं होती। ब्लड लाइन के लौंडे आ गए हैं ब्लड लाइन रूल्स में, लेकिन वो लौंडा नहीं जिस ब्लड लाइन के लौंडे को हम देखना चाहते हैं। आ गया रैंडी ऑर्टन आ गया।
सोलो सिखो ऐसे ही पिन। ओ वही तो, अभी तो रोमन का आना बाकी है, ऐसे थोड़ी सोलो हारेगा। स्पीयर ओए और क्या ये वो टाइम है जब वो वाला म्यूजिक हिट होगा? भाई कुछ तो बजा, और ये बजा रोमन रेंज का म्यूजिक, लेकिन म्यूजिक अलग है। और ये आया तुम्हारा ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। पॉल एमन कहाँ है भाई? बिना पॉल एमन के कैसे आ गए तुम? गया सोलो बेटा तू तो, हो गया तेरा। अरे मजा आ गया भाई, रोमन आया, नया थीम सॉन्ग भी हो गया, सुपरमैन पंच भी मार दिया, स्पीयर भी मार दिया, और अब क्या चल रहा है? फेस टू फेस। बट आई थिंक रोमन ने अपना काम कर दिया, कह रहा ठीक है चलो अब मैं चल देता हूँ। वाह भाई वाह, क्या मस्त प्रोग्राम दिखा दिया रे ट्रिपल एच तूने। अभी देखो शो देख लिया, ठीक है, अब अगर कंटेंट बनाने का मजा ना आता तो क्या करता, बैठ जाता। लेकिन अब जो सारी अपनी एक्साइटमेंट है, जो बातें हैं, वो मस्त कंटेंट के थ्रू शेयर हो जाएंगी। मेरा भी भला, आपका भी भला। रिव्यू वीडियो तो हो गई रिकॉर्ड, और भाई ये लाइट बहुत ही जबरदस्त था। मैंने AC 24 में किया, उसके बाद भी मेरा पसीना यहाँ से निकाला, और मैं फील कर सकता हूँ कि पीठ से होते हुए पसीना मेरे निकला है। बस इसके सामने खड़े हो जाओ ना सर्दियों में भी, तो काम हो जाए तुम्हारा। फिर से प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। एक बार फिर से इस हुक को निकालना होता है, इस अटैचमेंट को, क्लिप को हटाना होता है, कैमरा खोलना होता है, कार्ड निकालना होता है, और मैकबुक में। लोग एडिट करते होंगे बड़ी बड़ी टेबलों में बैठ के, हम तो भाई यहाँ पे बैठ के करते हैं। देखो इसका हाल भी क्या हो रहा है, इतना पुराना हो चुका है ना। तो ये है देखो टाइमलाइन, बिना कोई अभी फुटेज लगाए हुए। और चैलेंज ये भी रहता है भाई कि जल्दी से जल्दी करना है, वरना लेट हो जाएगा। तो अभी इससे पहले टाइमलाइन दिखाई थी, और अब देखो टाइमलाइन, जब इसमें सारी चीज़ें लग गई हैं तो उसके बाद ये कैसी पूरी खिचड़ी दिखती है, ये देख रहे हो? तो बताओ इससे ज़्यादा जल्दी और बंदा क्या करे? अभी समझ 9:05 दिख रहा है, 9:55, 1.5 घंटे के आसपास। तो भाई इतना तो टाइम लगेगा ही ना यार, चल रहा है काम। इसकी शक्ल भाई ऐसे बोलूँगा तो शायद मजाक लगेगा, लेकिन लिटरली मुझे DM छोड़ो मेल भी आते हैं। ये देखो क्या लिखा है, सरोज कुमार, जल्दी रिव्यू कीजिए समर स्लैम का। इसीलिए मैं इतनी बार बोल भी रहा हूँ कि भाई मैं अपनी पूरी कोशिश ही करता हूँ जितना जल्दी से जल्दी हो सके। सुबह 4 बजे से लगा पड़ा, और अब टाइम हो रहा है 10:35 जब मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया। नॉन स्टॉप दिमाग चला भाई, कितने सारे ट्वीट्स, कितने सारे इंस्टाग्राम की स्टोरीज, फिर अब वीडियो भी अपलोड कर दिया। अब इसके बाद पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँगा, फिर उसके बाद एक और वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे को दिमाग से उड़ गई मेरे, वो जो मेरे को करनी थी, अभी कुछ बतानी थी ब्लॉग में, बट शायद नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मेरे दिमाग में आएंगी फिर वो चीज़ें। तो आएगा शायद जल्दी ब्लॉग आएगा। तो आज का आई थिंक ये वीडियो का सफ़र हमारा यहीं तक का है। बाकी अब मैं खाना वाना भी खाऊंगा भाई जाके, सुबह से अभी तो कुछ खाया भी नहीं। अभी ध्यान भी अभी गया कि अरे खाना भी तो नहीं खाया है। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, व्लॉग पसंद आया, तो इसको लाइक कर देना। थोड़ा कोशिश करूँगा और रेगुलर बनाने की, और ठीक है फिर लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, और तब तक लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।